पूरी तरह समर्पण कर देंगे अपने आप को, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। म्यूजिक के हर सुर को एक्सपीरियंस करने दें। ये आपके हृदय को, आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। हर सांस के साथ अपने मन को शांत करें, शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरी तरह खाली हो जाए, तनाव मुक्त हो जाए। जितना रिलैक्स होके हम ध्यान करेंगे उतनी गहराई में जा पाएंगे। अब अपनी सांस को संगीत के साथ बहने दें। कोई कोशिश ना करें, बस पूरी तरह सहज रहें। बस इस सुंदर मधुर संगीत के साथ अपनी दिव्यता से जुड़ते जाएंगे। अगर विचार आए तो उन्हें आने दें और जाने, खुद को संगीत में विलीन होने देंगे। अब कुछ समय तक शब्दों की कोई जरूरत नहीं मास्टर्स, बस इस सुंदर संगीत को आत्मसात करें और ध्यान में गहरे बने रहें, जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ, इस संगीत के साथ। आंखें कोई भी ना खोलें, बस बने रहें, बहते रहें।
संगीत को महसूस करें। हर स्वर आपके अंदर एक लहर की तरह फैल रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट पल है ये, बहुत महत्वपूर्ण क्षण है ये, क्योंकि ध्यान की गहराई बढ़ती जा रही। आप पूरी तरह अपने स्व से जुड़ चुके हैं मास्टर्स। बस ऐसे ही हम अंदर की यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ शांति, कुछ दिव्यता को महसूस कर पाएंगे हर क्षण। बहते जाएं मास्टर इस सुंदर संगीत की धुन पर। पूरे दिल से, भाव से डूब जाएं इस एहसास में। बने रहें।
आपका अंतर्मन इस दिव्य संगीत के स्पंदन से गूंज रहा है। अंदर शांति, प्रेम और आनंद का अनुभूति हो रहा है। शरीर के रोम रोम में स्पंदन को महसूस करते जाएं। लास्ट कुछ मिनट बने रहे मास्टर।
शांति और दिव्यता को अपने हृदय में महसूस करती संगीत की यह ऊर्जा आपके भीतर हमेशा यूं ही बनी रहे। संगीत केवल एक ध्वनि नहीं, यह आत्मा की भाषा है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
अब कुछ क्षण हम पूरी तरह मौन में रहेंगे। यह समय सबसे महत्वपूर्ण समय है। यह ध्यान को गहराई देता है। कुछ क्षण बने रहें, अपनी आत्मा की आवाजों को सुने, सिर्फ पूरी तरह मौन, शांति। जैसे ही हम मौन होते हैं, वैसे ही भीतर की गहराई में शांति का संगीत बजता रहता है। उसे हमेशा सुनते रहें। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटेंगे। अपने आप को अपने शरीर में महसूस करेंगे। बाहर की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे। ध्यान के बाद भी हम इस शांति को महसूस करेंगे और इसे अपने हर दिन जीवन में बनाए रखेंगे। यह संगीत केवल कानों से नहीं मास्टर, आत्मा से भी सुना जाता है। धीरे धीरे सहज होते हुए अपनी दोनों हथेली को अपनी बंद आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। चेहरे पर घुमाएं। पूरे शरीर में स्पर्श को करें। और जब भी आप सहज हो, पूरा समय लेते हुए बिना जल्दबाजी के आंखों को खोलते हुए वापस आएंगे। क्लैप करें। इस सुंदर ऊर्जा को अपनी हर तरफ फैला दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। पानी पी लें सभी। थैंक यू तृप्ति जी। अपना अनुभव आप साझा कर सकते हैं मास्टर्स। इस संगीत ने, इस म्यूजिक ने आपके भीतर क्या टच किया, क्या चीज को स्पर्श किया? क्या कोई स्पेशल आपको एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ? तो जरूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रतिमा जी, थैंक यू तृप्ति जी। धन्यवाद। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवानी जी। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा। मुझे जैसे मैंने बैठी ध्यान में, कुछ ही देर बाद, थोड़ी देर बाद ही
जोर से जैसे झटका लगा। और फिर ध्यान कंप्लीट होने का थोड़ी देर बाद फिर से ऐसे हुआ। और फिर जब दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखे तो चारों तरफ से जैसे लाइट चमक रही थी, छोटा 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 ऐसे। वाह। इतना बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत सुंदर। यस, और कोई मास्टर? थैंक यू दी। थैंक यू सोनिया। प्रीति जी। हम्म, बहुत थैंक यू। अच्छा ध्यान। आज का तो समय ही नहीं पता चला। ऐसा लगा थैंक मैं कहीं यूनिवर्स में एक लाइट के रूप में मैं चली जा रही हूँ चली जा रही हूँ। बहुत अच्छा अनुभव था। ब्यूटीफुल। हम्म, और फिर मैं कुछ और भी शेयर करना चाहूंगी। जरूर। मैं जब से मेडिटेशन में जुड़ी, मैंने बताया ही है कितने बार मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी। तो होता क्या था कि, एक सेकेंड। मास्टर्स, आप लोग लीव नहीं कीजिए, सुनिए किसी का अनुभव अगर कोई साझा करे तो जरूर सुनिए। हाँ, ऑफ मैं, रखिए कोई काफी। बात नहीं है, काफी लेट भी हो गई है ना। हाँ, ठीक है। तो हम मैं कितने सुन बार रहे सोच हैं। रही थी शिवानी दी कि मैं पर्सनली आपसे बात करूं इस बारे में। मैं तो आपको बोली थी, हाँ, बात करो। हाँ, तो फिर बहुत उलझी रहती थी। हम्म। तो होता क्या था, ये मेरे साथ बचपन से ही था। मुझे कुछ कुछ विजन्स, या मतलब जो लोग नहीं रहे, मतलब होता क्या था कि मुझे पहले ही से उन, मतलब न्यूज बाद में सुनती थी किसी का, जैसे सुबह में, मुझे सुबह 4 बजे नाइट में ही, जैसे जो लोग का नहीं भी सुनी, 1-2 दिन पहले गुजर गए, उन लोग का मैं 2 दिन पहले ही आ जाता था। और मुझे सपना बाद में आता था। सुबह चार्जर ऑन कर दो, सुबह ऑफ। नेट हो ओह, गया सो लगता है बंद। नाइस। यस, और कोई मास्टर? तब तक कीजिए। प्रीति जी का लगता नेट चला गया है। यस, और कोई मास्टर? यस, शिलू जी। मुझे लेट्स शेयर योर एक्सपीरियंस एवरीवन। आज मैं वो मेरा डिस्कनेक्ट आ हो गई, गया आ गई, वेरी गुड। था। हुआ क्या ना अभी, मैं कंटिन्यू करूं, बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं अनुभव आज कुछ स्पेशल ही हुआ मेरे साथ, इसीलिए मैं बताना चाह रही हूँ। तो वो उस तरह का विजन्स आता था, तो बीच में कुछ कम हुआ, ज्यादा हुआ, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा होने लगा। तो एज यूजुअल आप समझते ही हैं, पेरेंट्स को बोलो तो पंडित को दिखाएं ये सब। पंडित जी बोले माता जी की पूजा करो, ये करो, कुछ फर्क नहीं पड़ा। नथिंग नथिंग। फिर जब से मैं मेडिटेशन में 6 महीना सितंबर से जुड़ी हूँ, तो आप लोग बोलती हैं अपने ऑरा को लॉक करने के लिए, तो वो मैं सिंपली जो रूल्स होते हैं वो फॉलो की, बिना कुछ सोचे समझे। तो तब से वो चीज, विजन्स, सपने, जो लोग भी आते हैं थे, वो सब बंद हो गया, बहुत कम हो गया। कुछ दिन पहले मेरे घर में ही शादी थी, ये सब चीज छूट गया था। मेडिटेशन भी बहुत कम कर पाती थी। फैब में मेरे साथ, आप लोग ने सुना होगा यूट्यूबर चटोरी रजनी के फैमिली, इस तरह का सुनी कुछ हो है। कुछ तो, हाँ। दी, मुझे वो विजन पहले आ गया था। अच्छा। हाँ, वो मुझे आ गया था। फिर एक और का भी, मतलब मेरे एक फ्रेंड के बेटे हैं, उनका भी मैं सुनी, और न्यूज में बाद में देखी। मतलब वो, मतलब जिस टाइम पे होता है वो लगता है सोल, वो कनेक्ट कर लेती हूँ मैं। तो कल जब यूनिफाइड में करी, तो वहां पे बताया गया कि आप इस तरह से ऑरा क्लीन करिए। कल मैं आपका मेडिटेशन सो हम काफी अच्छा था, फुल एनर्जी, बहुत बहुत कम ही दिन में इतनी एनर्जी फील करती हूँ मैं। वो सब करके, मेडिटेशन करके, फिर मैं रात में 11 बजे, मुझे बहुत स्ट्रांग विजन फिर से लगा, बहुत ज्यादा लगा। फिर मैं किसी तरह ऑरा क्लीन की, सो गई। फिर सुबह 4 बजे के आसपास फिर मुझे, मतलब लगा कि कुछ लोग हैं, या कुछ भी इस तरह का सपने, लगता है, महसूस होता है कि आदमी सोया हुआ है लेकिन मैं जगी रहती हूँ। कुछ उस तरह का नहीं। तो मैं पहले तो दी मैं बहुत डर जाती थी। तो आज के सेशन में यूनिफाइड के, मैं ये डिस्कस की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब आप जान गए हैं, आप उनको लव एंड लाइट शेयर करिए। तो वो तो मैं पहले अनजाने तौर पर लव एंड लाइट शेयर करती थी।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दी आप हो या रूप दी हो या जिनसे मैं मेडिटेशन सीखी, ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। सो थैंक यू। ओ मच प्रीति जी, बहुत सुंदर शेयरिंग है। ध्यान में आने के बाद लगता था कि दी मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी। आप समझ रही, इस तरह का अगर किसी के साथ हो तो लगता है कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, ये पहले ये कोई। था ना, जब अज्ञान थे हम, अज्ञानता में गलती भी नहीं थी हमारी, हाँ, थे, ज्ञान की कमी लगता थी। था मुझे ही क्यों हो रहा है, ये कोई बीमारी है। बहुत यूट्यूब पे सर्च करती थी, ये है, ऐसा है, वैसा है। तो अब मुझे लगा कि कुछ चलो, वो अच्छी बात है ये, अच्छे लोगों इसमें को आप मेरी हेल्प की जरूरत है, तो मैं अब अच्छे तरह से हेल्प करूंगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर ये हाँ, आपकी शेयरिंग, ध्यान में बहुत ही आने के अच्छा। बाद लगा कि एक ब्लैंक था, जिंदगी में कुछ अधूरा था, वो मुझे मिला उसे पूरा करने के लिए। ध्यान में आने के इसी कारण से मेरा मेरे बेटे के साथ भी, मतलब एक तो वो टीनेज है, मैं उसे समझती नहीं, मैं खुद में उलझी रहती थी, खुद में परेशान रहती थी। ध्यान में आने के बाद बहुत मुझे फायदा हुआ। क्लैरिटी आएगी लॉस धीरे एंड धीरे और भी लव, ज्यादा। यस, बहुत लव क्लैरिटी मिली। अभी तो शुरू हुई हाँ। है जर्नी, बहुत लंबा है ये जर्नी, कितना करते जाइए छुपा के, बस ये। बहुत प्रीति सुंदर। जी कितना छुपा के रखी थी। और एक बार बोलती मुझे खुद नहीं समझ में आपका आता था आंटी, एक्चुअली मैं खुद नहीं समझ पाती थी। मैं सोचती थी कि हो सकता है मैं नींद नहीं पूरा हो रहा है कि क्या है, बस मैं अपनी बहन से शेयर करती थी, मम्मी को करती थी तो मम्मी भी परेशान। पेरेंट्स लोग का अलग सोच होता है ना, क्यों हो रहा है, क्या हो गया। मुझे लगा मैं साइकेट्रिस्ट से मिलूं, क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आता इतने साल वो में। लेकिन अब ये क्लियर हुआ, हो सकता है अब सही समय आ गया था। आ गया, बिल्कुल आ गया। हम्म। तो थैंक यू सो थैंक मच। यू प्रीति वेरी जी, गुड ये प्रीति, लव यू। सो वेरी नाइस टू नाइस, हियर। ब्यूटीफुल। ये यस, सब मतलब ना, थोड़ा लगता था शेयर करूं नहीं करूं, नहीं, क्या कभी है। अपने आप को रोकिए मत। एक्सप्रेशन के लिए बहुत जरूरी है एक्सप्रेस करना। मैं तो यहाँ सबको यही बोलती हूँ, हम्म। एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो कैसे अपने को, देखिए आज आपके अनुभव से कितने लोगों के अंदर क्या और क्वेश्चन, फिर जवाब, हाँ, फिर जैसे जवाब अंदर। बहुत बार होता है दी कि दूसरों के सवालों से खुद का सवाल का जवाब मिल जाता इतनी है। बार सोचते हैं हम क्लास में ये क्वेश्चन हम्म। पूछेंगे, लेकिन जब तक किसी और के क्वेश्चन से हमको अपना आंसर मिल जाता है। इसी वजह से मैं इसलिए आज मैं आप ये लोगों को बोलती सेशन हूँ, ग्रुप में डिस्कस अगर करूं। शेयर करते ना, कितने लोग हैं हाँ। ग्रुप, 600 लोग हैं, और कितने लोग यहाँ पे आते हैं, 10% भी नहीं है। तो जब आपका अनुभव पढ़ेंगे तब लगेगा अरे ये भी होता है क्या, ये भी होता है क्या, क्योंकि उनको पता ही नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है। आते बहुत हैं डिवाइन आदमी म्यूजिक, बोलता है, लिटरली डिवाइन डिवाइन डिवाइन, मेरे लिए सच में डिवाइन, सबके लिए है ये, डिवाइन है ऑन द ही। फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सभी चीजों में चेंजेस होता है कि मैं क्या किसी को परेशानी आप दूर अंदर करूंगी, से मैं खुद चेंज से होंगे तो बाहर परेशान खुद ही थी, बदलने लगता है। बहुत परेशान रहती थी। अब समझ सकती हैं क्यों हो रहा है, क्या नींद नहीं पूरी होना, 2 साल रात रात भर जगी रहना। सबके साथ हुआ है बहुत। प्रीति जी, हर एक साथ कुछ, किसी का ज्यादा कम है, तो सबके लाइफ में हम्म। चैलेंजेस तो हर के लाइफ में आया है। बस हाँ। बढ़ते रहिए इस जर्नी में, और कुछ भी अंदर दबा के नहीं रखना। ये सोल फैमिली हमारी इसीलिए, यहाँ पे हम पूरी तरह से अपने आप को खाली कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डर से नहीं बोल पाते कि बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, इसलिए हम चुप हो जाते हैं, अरे छोड़ दो ना, कैसा लगेगा पता नहीं। लेकिन एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को। इसीलिए मैं ग्रुप में बोलती हूँ कि मेरे को ग्रैटिट्यूड, मेरे को थैंक यू नहीं चाहिए, आप अपने एक्सपीरियंस को वहां पे शेयर कीजिए। मतलब लोग आए देखें तो कि क्या हो रहा है, उनके भी लाइफ में चेंजेस आए, सब लोग परेशान है, सबकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस है ना। तो आज उनको पता चलेगा तब तो वो आएंगे, उनको नहीं मालूम है कि हो क्या रहा है, सब थैंक यू लिख रहे हैं, ऐसे ही हो रहा होगा, म्यूजिक बजता होगा, लोग आते। नहीं, सच में होता मैं है। बोलती हूँ इसीलिए, बिल्कुल। लेकिन मैं यही एक दो बार संगत साधना इतनी आंटी की भी जरूरी है। एक्सपीरियंस सुनी हूँ, तो मतलब वो उनसे भी मुझे बहुत ज्यादा कनेक्शन लगता है, उनकी स्माइल देखती हम हूँ, बहुत उषा सुनते आंटी ही। की, शीलू आंटी को तो मैं मतलब बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। बहुत अच्छे तो हैं। बस प्रीति आप जो बोल रही है ना, हम्म। मैं ये